जय माता की बहनों, आज होली अष्टमी है। आज मेरे बड़े पोते की तो 8वीं हुई है और छोटे पोते की 5वीं हुई है। तो पहली और 5वीं हुई पर ज्यादा कपड़े दिए जाते हैं, क्योंकि हर बार तो एक जोड़ा ही देते हैं। आज जिसको देने हो पहली और 5वीं को, चाहे आप कितने भी दे सकते हैं। ससुराल पक्ष में बहू जो भी कोई होंगे ना, उन सबके दे सकती हैं, वो उसकी मर्जी है। वो ददिया ससुर, दादी ससुर, दादी सास, और मतलब ससुराल पक्ष के जो मौसा मौसी, बुआ फूफा, मामा मामी, सास ससुर, जेठ जिठानी होते हैं, किसी को भी वो दे सकती है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, हमारी अम्मा जी तैयार हो गई हैं और हमारी अम्मा जी ने अपनी 2 गढ़ भर ली है। हमारे यहाँ तैयार होने के बाद 2 गढ़ भरते हैं और भर करके फिर इनको गेहूं के दानों के ऊपर रख लेते हैं। ये देखिए, ले आओ। ये देखिए, हमारी अम्मा जी अब होई माता को शाव पहना रही हैं और फूलमाला पहनाएंगी। अगर आज कोई मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार पड़ता है तो सिर पहले दिन धो लेते हैं, और अगर कोई सोमवार, रविवार, शुक्रवार पड़ता है या बुधवार तो सिर आज ही धो लेते हैं। होई का ऐसा ही नियम होता है। ये अम्मा जी ने शाव पहना दी है। अब अम्मा जी इनको फूलमाला पहनाएंगी। अब अम्मा जी ने इनको फूलमाला पहना दी है। अम्मा जी ने सिर धो लिया है, नई साड़ी पहन ली है। अगर नई साड़ी होती है तो हम लोग आज के दिन नई साड़ी पहनते हैं, नहीं होती है तो फिर धुली हुई पहन लेते हैं। बस अम्मा जी हो गए। ये फूलमाला भी पहना दी है। अब इनके जो बायना निकलेगा वो शाम को निकलेगा। अब वो भी अपनी वो रखेगी 2 गढ़ और मैं भी रखूंगी। हम अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, रेडी होने के बाद मैंने अपनी 2 गढ़ भर ली है और अब मैं इनको ले जाकर वहां गेहूं के ऊपर रखूंगी। ये मैंने गेहूं के ऊपर रख दिए हैं और इसके ऊपर आटे सराई में आटा और पैसे रख लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर अपनी शाहू माता रखूंगी। जो जब बेटा होता है तो पहली बार बनाई जाती है। पहली बार में 2 बच्चे डलवाए जाते हैं शाहू माता के, और हर जब तक वो 5 साल का होता है एक एक बच्चा डलवाते हैं। फिर शादी होती है, फिर एक बच्चा डलवाते हैं, और उसके बाद किसी की मर्जी है। मैं तो हर बार जितने के बच्चे होते हैं उतने पैसे इस पर्स में रख लेती हूँ और उसके बाद चांदी के सिक्के डलवा देती हूँ। ये मैंने अपनी शाहू माता को पहना दी है और अब मैं अपनी शाहू माता को माला पहनाऊंगी। इसमें मैंने बच्चों के नाम के पैसे रख दिए हैं। अब बहू लाएगी तो गढ़ भर के अपनी मैं आपको उसको दिखाऊंगी। के बाद ही 2 गढ़ भरी जाती है, ऐसे नहीं भरी जाती कि पहले ही भर लो। पहले पूरा तैयार होके सज संवर के और तब 2 गढ़ भरते हैं। भरने के बाद अब जब हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम कहानी सुनेंगे। ये देखिए, बहू भी रेडी हो गई है, तैयार होकर अपनी 2 गढ़ लेकर जा रही है और जाकर यहाँ पर रख देगी। ये देखिए, क्योंकि अभी इसके बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे पोते छोटे छोटे हैं, तो इसलिए अभी हम हर साल बच्चे डलवा रहे हैं। वो भी रख दे सराई, और इसके ऊपर सराई रख देंगे, सराई में पैसे रख देंगे। और जब बच्चों की शादी होती है तब भी बच्चे डलवाने होते हैं। हर बार आपकी मर्जी है, बच्चे भी डलवा सकती हो या फिर उसमें पैसे भी रख सकती हो, जितने पैसे के बच्चे आए, और फिर उनमें चांदी के सिक्के डलवा सकते हो।
खोल ले थोड़ी सी। ये देखिए शाहू माता पहना दी हैं दोघड़ को। ये देखिए सीधी तरफ से, जिधर से सीधी होती है उधर से अपनी तरफ रखते हैं। अब इनको फूल माला पहना दी जाएगी। और अब हम कहानी सुनेंगे। हाथ में चावल और दूब लेकर उसको पल्लू में बांध लेंगे। फिर जब हम कहानी सुन चुके होंगे तो हम गेहूं की आखत डालेंगे और यहाँ पर जो कपड़े मैंने आपको दिखाए थे कपड़े रख लेंगे। फिर हम शाम को खाना वाना बनाकर यहाँ पर 3 बायने की 3 थालियां रखी जाएंगी। एक अम्मा जी की, अम्मा जी ने अपनी स्टील की 2 घड़ ले रखी है, एक मेरी और एक बहू की, और छोटे बेटे की अभी मेरी शादी नहीं हुई है। और यहाँ पर हम कपड़े रख लेंगे। और जैसे जैसे होता है, पहली होई को भी दिखाऊंगी मैं, जैसे पहली होई को होता है, और जैसे बाद में होता है वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और फिर हम कहानी सुनने के बाद गेहूं की आखट डालेंगे। शाम को जब बायना निकलेगा, जब खाना बन जाएगा, उसके बाद हम जो चावल पल्लू में बंधे हुए हैं उन्हें खोलकर करवे में डाल लेंगे। हमारे यहाँ ना तो दीपक जलता है और ना ही हमारे यहाँ पर पानी फिरता है, बस ऐसे ही आखत डाल लेते हैं। अब ये सब तैयारी हो चुकी है। ये अम्मा जी की है स्टील की, इनको शाहू माता पहना दी है। दोनों में पानी भर दिया है, गंगा जल से धोकर शाहू माता पहना दी। ऊपर से आटा रख दिया है, उसमें पैसे रख दिए हैं, और ये फूल माला भी पहना दी है। और ये अम्मा जी जो पैसे वैसे पूछती हैं वो रख दिए हैं। ये मेरी हैं, इसमें भी दोनों में पानी भर के, और इनको शाहू माता सीधी तरफ से पहना के, और पर्स में जैसे कि मैंने भी बताया था बच्चों के नाम के पैसे डाल के, जितने के शाहू के बच्चे आते हैं, और ऊपर से फूल माला पहना दी है। ये बहू की है, बहू ने भी दोनों में पानी भर लिया है, और पानी भरने के बाद सराही में ऊपर आटा रख लिया है, पैसे रख लिए हैं, और शाहू माता और फूल माला पहना दी है। और ये जो आटा होता है जिसको हम बायना देते हैं, इसकी रोटी वही खाते हैं। जैसे कि बहू हमें देगी तो मैं और मेरे हस्बैंड खा लेंगे, और मैं अपनी अम्मा जी को दूंगी तो अम्मा जी खाएंगी, और अम्मा जी मंदिर में दे के आएंगी तो मंदिर में चला जाएगा, क्योंकि अम्मा जी का कोई बड़ा नहीं है जिसको वो हो ही दे सके। तो इसलिए ये ऐसे होता है। बोलो होई माता की जय। होई अष्टमी आठवें अष्टमी पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। इस बार की दीपावली होई 8वें भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनके संतान होते हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रख के अष्टकोष्ठक की हुई पुतली रंग भरकर बनाए, और पुतली के पास सेई या सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए, तथा पूजन कर शाम को तारे निकलने पर होई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पर एक लोटे में जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। होई माता का पूजन करके कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले ही एक चांदी की होई बनाए, जिसे शाहू कहते हैं, तथा इसमें चांदी के 2 दाने डलवा लें, यानी मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने का हार या पेंडी लगा होता है, उसी की भांति चांदी की ओहोई डलवा लें, और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर ओहोई की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल के भरे लोटे पर सतिया बना ले, एक कटोरे में हलवा तथा 1 रुपये का बहाना निकाल कर रख दे, और फिर 7 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद हुई शाहू की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा है उसे सास को पाव लगाकर आदरपूर्वक दे देगी। उसके बाद चंद्रमा को आटे देकर स्वयं पूजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अभी को गले से उतारकर उनका भोग लगाकर जल की छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे होते हैं उतनी ही बार, और जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी ही बार चांदी के 2 दाने ओढ़ी में डलवाते जाओ। ऐसा करने से ओढ़ी देवी प्रसन्न होकर बच्चे की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन पंडित को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ओहे का उज्जवल, जिस स्त्री के बेटा हुआ हो तथा बेटे का विवाह हुआ हो उसे ओहे का उज्जवल करना चाहिए। एक थाली में चार पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा सा हलवा रखें, और साथ ही एक साड़ी ब्लाउज और अपनी सामर्थ्य अनुसार पैसे रखकर थाली के चारों ओर
हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सास को पांव लगाकर वह सभी सामान उनको दे देवे। तिया तथा रुपये सास अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बायना बांट दे। वही बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। होली अष्टमी कथा 8। एक सेठ था जिसके 7 बेटे थे और उसकी 7 बहू थी तथा एक बेटी भी थी। दिवाली के पहले कार्तिक बंदी 8 को 7 बहू अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वही सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। जब भी उसकी बेटा होता तो वह 7 दिन बाद ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरभि गाय की पूजा किया करो। सुरभि गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी को छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। उसके बाद वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप सुबह सुरभि गाय के नीचे सफाई आदि कराती है। गौ माता ने सोचा, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखती हूँ। गौ माता खुद करती उठी तो क्या देखती है कि एक सेठ के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम आदि कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब सेठ की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब तो मैं गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास लेकर उसको चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने लगा। तब सेठ की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखुड़ी आई और वहाँ खून पड़ा हुआ देखकर सेठ की बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखुड़ी बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली, 7 समंदर पार शाहू माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखुड़ी ने दोनों को अपनी पेट पर बैठा कर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सर में बहुत जुए पड़ गई हैं। तब सुरभि के कहने पर सेठ की बहू ने सलाई से उनकी जुए निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 हो गए हों। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से हुए। शाहू माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दो तो मैं बताऊं। शाहू माता बोली, वचन दिया। तब बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहूएं मिलेंगी, तू जाकर उज्जवल करियो, 7 मोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ 7 बेटे और 7 बहूएं बैठी थी। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी लोग पूजा कर लो, कहीं वह छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो अहोई मान रही है, खूब उज्जवल हो रहा है। सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और लाकर कहने लगी, तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो अपनी कोख बंधाई थी नहीं, सो मैंने अपनी कोख बंधाई। जब शाहू माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जिस प्रकार तुमने सेठ की कोख खोली उसी प्रकार तुम्हारे भी खोली और पहले सुनने माता की जय। पहले वो चुटक विनायक की कहानी से कर लो और फिर आरती कर लो। आप सुना दो। चलो मैं सुना आप सुना दो। एक बुढ़िया थी तो वो कहने लगे, वो बुढ़िया बेचारी बहुत पूजा पाठ करत रहती, तो कहने लगे कि किसको करवा दूंगा।
चल चलाती रहे। तो एक दिन एक गणेश भगवान ने सोचा कि मैं मुझे सब पूजा लाए थे, मैं इनके पास वही करने चलूं, मतलब परीक्षा लेने। तो एक छोटी सी कुलिया में दूध और चूल्हे में चावल लेके चल दिए। तो वहाँ पे कहने लगे कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब कहने लगे जा चल अपना काम कर, इसमें कहाँ खीर बनेगी, तो बर्तन में भी ना लगे। एक बुढ़िया थी बेचारी सीधी साधी कहने लगे बेटा तो सुबह से घूम डाला, मैं तेरी खीर बनाऊंगी। कहने लगा माँ जितने भी बड़े बड़े बर्तन है सब ले आओ। अम्मा ने तो कढ़ा टोकने जितने भी थे सब ले, पर वो तो दूध ही खत्म ना हुआ। फिर जो थी चावल के लिए भी सारे बर्तन भर गए। कहने लगी बेटा इतनी खीर का कैसे करूंगी, कि माँ बनवा ले, हलवाई को बुला ले, बना ले, सारे गांव में बांट दे। मैं को ठीक है। अब बुढ़िया भी पूजा करने वाली थी और बहू भी भोग लगा के खाना खाने थी। तो खीर बन गई। पहले गणेश जी को भोग लगाया ना धो के, फिर अपना सारे में बंटवा दी। खीर फिर भी बच गई। रात को कहने लगे कि माँ मुझे तो पोटी आ रही। कहने लगी जा पोटी में करिए। अब पोटी तो उनको सारी बन गई। कहने लगी कि और अब और आ रही। कहने लगी जब दूसरी में करिया, तीसरी में करिया। कहने लगी अरे जब तू जाकर छत पे करिया, वहाँ भी करिया। माँ छत भी सारी भर गई। कहने लगी ऐसा करने की इतनी खीर खा ली, अब मैं कहाँ करूँ। कहने लगे उनको कहाँ करूँ, मुझे नु बता दे कि नुको जब बैठक में चला जाए सोफे साफे जो पड़े सब पकड़ ले धो लूंगी मैं, तो कुछ ना बिगड़े मेरा। जब सारा घर भर दिया इतने में सुबह सुबह होगी। कहने लगा अब बता कहाँ करूँ। कहने लगी इतने में दुखी कर दिया, एक काम कर मेरे सिर पे कर दे। बस करके बुढ़िया की आँख लग गई। गणेश जी तो चले गए। तो बुढ़िया की जैसे ही आँख खुली तो सारा घर जगमगा रहा, सोना ही सोना, हीरे ही हीरे, सारे में कहीं जगह ही ना बची, क्योंकि सब उसने तो निस्वार्थ भाव से बनाई थी। पड़ोसन कहने लगी अगले दिन कि तू कहाँ से इतनी मालदार हो गई। न कहे वो बेचारा कल फिर था, किसी ने ना बनाई। सारा काम नाम छोड़ के दरवाजे में बैठ के कि आज मैं बनाऊंगी इसकी खीर। अब भैया उन्हें तो सबका पता, वे फिर आए कोई मेरी खीर बना दो। कहने लगी आज आज मैं बनाऊंगी। अब बहुत ही ऐसी कि सबसे पहले बनाया, सबसे पहले भरा कटोरा खा लिया, ना किसी को भोग लगाना ना कुछ करना, चाट लिया। खीर बनाई कि माँ बड़े बड़े बर्तन लिया, कल हलवाई बैठा ले, सारे गांव में बांट दे। अब सासू ने तो खैर ना धो के जैसे बताया तैसे बनवाई। बहू ने भर कटोरा किवाड़ के पीछे बैठ के खा ली। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी भोग लगाओ। माँ भोग तो लग गया, तेरी बहू ने लगा दिया, अब तो बांट लेगी। ठीक है देखो मुझे इतने नहीं होने लगी। तो कहने लगे इनको वो रात होगी कि माँ मुझे तो पोटी आ रही, कहाँ करूँ। जैसे जैसे उसने कहा था उसने ऐसे ही करा। सुबह वो भी करते करते बुढ़िया की आँख लग गई। जैसे ही आँख खुली गणेश जी चले गए। सारा घर गंदगी से मच गया, बदबू 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 बदबू। कहने लगे तो जरूर बड़ा नहीं मिली थी, मार दे लोगों मेरा तो शरीर से आगे चला गया। गणेश जी सपने में कहने लगे माता उसने निस्वार्थ करी थी, तेरी बहू करना भोग लगाती सबसे पहले उसने खीर खा ली, और तूने करी स्वार्थ के लिए, लालच के लिए। तो जो कोई लालच के लिए पूजा करेगा उसके कभी स्वीकार नहीं होने की। बोल कहने वाले का भला और सुनने वालों का भी सुना। गणेश विनायक भगवान की जय। कोई माता की आरती। हाँ होई माता मैया जय होई माता, तुमको निशि दिन सेवते हर विष्णु विधाता। ओम जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। सूर्य चंद्रमा जावत नारद ऋषि गाथा। ओम जय होई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल आता। ओम जय होई माता, तू काल बसंती तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि की गाथा। ओम जय होई माता, जिस घर थारो वासा ताहि में गुण आता, मैया ताहि में गुण आता। कर सके कोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न होवे पुत्र न
कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता। क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री होई माँ की आरती। जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। पूर्व उमंग अति उपजे, कार्य उतर जाता। ओम जय होई माता, लाल वाले भी क्लिक कर दे। जब देखा है जल बेटा अंदर चलो बेटे, बाहर नहीं आना। गोदी लेके जाऊंगा। आकांक्षा ये बैठा बड़े काम अब बेटे तू आगे आगे चलिए, ऐसे देखते हुए बना। ठीक। हाँ जी, आपका तो हल्का सा ये लाओ। साड़ियों को ले ले, साड़ियों को ले ले। रात ध्रुआ के सही करवा हफ्ते के लिए दलवा देख थोड़ी सी आ जाओ वीडियो। हाँ फोटो भी खिंचवाने में वीडियो भी आ जाओ। अरे लेने अंदर रखा सब ठीक ठाक है, किसी का
कोई यूं कान पकड़ ले, कोई यूं करके पकड़ ले, यही बोलो होई मैया की जय। और रात में सोले, कोई दिन में सोले, कोई थोड़ी सी देर दिन में सोले, फिर रात में इसलिए तो चीनी चावल पिछली बार चुमका गई थी तम गाँव में, मैं कई बार जब नहीं बजा तो चले गए। जय माता दी। जय माता आशीर्वाद जय होई मैया। हमारी के तो आशीर्वाद कहने ही रहते हैं। आज मेरी लाडो। अरे बस 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 बस। अरे रहने दे, मैंने किसी ने नहीं दबे, मेरे कौन दबता? नहीं। क्या हो गया? आशीर्वाद तो कोई अरे दीदी एक फोटो खींच दो हमारा। खूब लाल लड़ा। अरे दीदी एक फोटो खींच दो हमारा दीदी। अरे दीदी रुक जाओ एक या और या, ये तीनों के खींचो। चलो भाई चरणों में झुको। इधर और अब शाम के 4 बज गए हैं। चूंकि हमारे यहाँ चलते हुए सूरज को जल दिया जाता है और इसी टाइम तक ज्यादा से ज्यादा 12 बजे के बाद कभी भी होई पूज ली जाती है। ये हमारी होई का सामान है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पोते की अब की बार 5वीं होई है, तो इसलिए 9 जोड़ी कपड़े पूजे हैं। 2-2 जोड़ी हमारे यहाँ दोनों और जो और मतलब मामा ससुर या ससुर मौसी मामी इनके हैं। देखिए ये पहली होई पर, मैं पहली होई का भी दिखा रही हूँ। पहली होई पर ये ड्राई फ्रूट, चावल और मूंग की दाल, कभी जच्चा हो तो ये वही करवा चौथ वाला सिस्टम है, और ड्राई फ्रूट। अगर खाना नहीं बना सकते तो ये ड्राई फ्रूट हम पूज सकते हैं, वो अपनी श्रद्धा है, कोई कितने भी पूज सकते हैं। अगर कोई दूर रहता है, खाना नहीं देकर आ सकते, तो चावल दाल और ये जमे भी रख दिए हैं, जमे खाने का मन हो किसी का, और ड्राई फ्रूट पूज सकते हैं। और ये खाना बन चुका है। ये 2 सब्जी हैं, हलवा है, 10 पूड़े हैं, 8 पूरी है। होली अष्टमी के दिन 8 पूरी ही बनती हैं। ये बहू का बायना है और ये मेरा बायना है, और ये अम्मा जी की साड़ी है, मैं अम्मा जी को दूंगी। और ये अम्मा जी का बायना है, अम्मा जी पंडित जी के यहाँ देकर आएंगी, कुछ पैसे रखकर मंदिर में दे आएंगी। ये हमारी अब सब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हम होई पूजेंगे। होई में हम पल्लू के बंधे हुए चावल खोलकर अपने अपने लोटे में डाल लेंगे या करवे में डाल लेंगे, और फिर हम बायना देकर आखत डालकर बायना देकर, हमारे यहाँ दिया भी नहीं जलता और पानी भी नहीं फिरता, बस लोटे में डाल लेंगे, करवे में डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा खाना और वो चावल के दाने, और फिर हम खाना खाकर बायना देने के बाद अपना व्रत खोलकर खाना खाकर चलते हुए सूरज को ही सूरज में ही हमें ये जल देना होता है। और अगर अगले दिन मंगलवार, जैसे कल मंगलवार पड़ रहा है, तो हम आज ही दे देंगे, नहीं तो हम सुबह उठकर नहाकर भी दे सकते हैं, नहाकर दे देंगे बिना कुछ खाए पिए। लेकिन कल मंगलवार है तो इसलिए हम आज ही दे देंगे। और ये मिठाई भी रख दी है, पहली बार में सब कुछ रख देते हैं। वैसे तो आज हमारी 5वीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि पहली बार कैसे करते हैं। अब हम बायना निकालेंगे। ये मैंने इसमें से पल्लू में से खोल लिए हैं, और मैं अब इनको मम्मी रुको। ये मैंने पल्लू में से खोल लिए हैं चावल और दूध, और अब मैं इनको करवे में डाल दूंगी। और आखत पहले भी डाल दी थी हमने, और अब भी हम आखत डाल लेंगे। और इसमें से थोड़ा सा हलवा, पूरी और थोड़ा सा पूड़ा लेकर इसमें डाल देंगे। होई माता को भोग लग जाएगा। और नीचे वाले में भी डाल, और इसको हम पल्लू से 5 बार माथे से लगा लेंगे।
अम्मा जी को ये बायना दे रही हूँ। मैंने इनको बायना दे दिया है। अब ये मेरे पल्लू में, वैसे तो बच्चों के कपड़े देते हैं, पर कुछ भी आशीर्वाद के रूप में ये मुझे कुछ ना कुछ दे देंगी। अब मैं व्रत खोल लूंगी, अब बहू मुझे बायना देगी। ये देखिए, ये हमारे अविराज हैं, ये बहू है, और ये अविराज है, ये दोनों हमारे पोते हैं। अब बहू बायना निकाल रही है। चलो डालो अखत। ये पल्लू का खोलकर चावल और दूब पल्लू में से खोल लिया है और ऊपर वाले करवे में डाल दिया है। बोलो होई मैया की जय। जरा सा हलवा और पूड़ा और जरा सी पूरी नीचे वाले में भी डाल दो और ऊपर वाले में भी डाल दो। ये अविराज है, बड़ा शैतान है। बड़ा होकर देखा करेगा कि मेरी बहुत बुराई करती थी मेरी दादी। ये माता को भोग लग गया है, होई मैया को। होई मैया जैसे अब क्या आई, अगली बार इससे भी अच्छी आई हो, बढ़िया आई हो, खूब हंसी खुशी आई हो। अब ये मुझे बायना दे देगी। ये मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, बाकी कपड़े वहीं रखे हुए हैं, ये मैंने ले लिए हैं। अब मैं इसकी झोली में, इसके पल्लू में अपने दोनों पोतों के कपड़े रख दूंगी। ये देखिए दोनों के कपड़े हैं। कोई पर तो कपड़े रखते हैं और करवा चौथ पर श्रृंगार का सामान रखते हैं। सदा सुहागन रहे, बच्चे जीते रहे, खुश रखे भगवान, सदा खुश रहो। ये अम्मा जी ने अपने पल्लू में से खोल लिया है और अम्मा जी का हाथ वहां नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमने अम्मा जी से डलवा दिया है। ये देखिए, ये डाल दिया। और अब अम्मा जी थोड़ा सा हलवा पूरी और पूड़े का भोग लगाएंगी होई मैया को। और होई के दिन फल नहीं खाते और दूध नहीं पीते, इसलिए आज के बायने में फल नहीं रखवाए, बस ड्राई फ्रूट और चावल, दाल और जमे यही रखवाए हैं। और रोटी वोटी बनानी हो तो पहली होई को रोटी भी रख देते हैं, और 8 पूरी तो जरूरी होती है और 10 पूड़े। बोलो होई मैया की जय। अब हम व्रत खोल चुके हैं, सबने खाना खा लिया है। अब जो इनकी शाहू माता है, इनको उतार कर तो हम अपने गले में पहन लेंगे। कल सुबह उनको नहाकर और इनको गुड़ का भोग लगाकर तब इनको गले से उतारेंगे और माला कहीं टांग देंगे। और जिसे हमने बायना दिया है, ये आटे से उनकी रोटियां बन जाएंगी। और अब मैं सूरज को जल देने जा रही हूँ। ये हमारी मम्मी सूरज को जल देते हुए क्योंकि शाम हो गई है, इसलिए सूर्य देवता यहीं से दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा दूर जाना पड़ा, लेकिन सूर्य देवता के दर्शन हो गए। जल देने के बाद धरती माता को अपने पल्ले से चुटकार लें। और फिर हाथ जोड़कर सूर्य भगवान का ध्यान करें। बोलो होई माता की जय।